हेलो एवरीवन, मैं हुसैन शेख और आज हम लोग बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बात करने के पहले हम लोग जो है इसके पहले हम लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा है, क्या पढ़े हैं, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को स्टार्ट किए थे और वहाँ पे हम लोगों ने जो बात किया था, जो स्टार्ट किए थे, तो उसमें हम लोगों ने जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में बाइनरी फिजन्स पढ़े थे, बाइनरी फिजन्स के टाइप्स पढ़े थे। बाइनरी फिजन्स क्या होता है, उसके टाइप्स यानी सिंपल बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, और उसके बाद जो है हम लोगों ने बात किया था वहाँ पे प्लाज्मोटोमी की। ठीक है, बाइनरी फिजन के बाद जो है फिर हम लोगों ने बात किया था, यानी कि फिजन के बाद जो है हम लोगों ने बात किया था वहाँ पर बडिंग की। ठीक है, बडिंग में हम लोगों ने जो है ईस्ट में बडिंग देखा था और उसके साथ साथ जो है फिर एनिमल में जो है बडिंग कैसे होती है, जिसमें हम लोगों ने हाइड्रा का एग्जांपल लिया था। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर हम लोगों ने बात किया था, बडिंग के बाद जो है फ्रेगमेंटेशंस की बात किए थे, जेमी की बात किए थे और साथ ही साथ जेम्यूल की बात किए थे हम लोग बडिंग में, और जेम्यूल की बात किए थे और साथ साथ जो है दूसरी चीज़ों पे हम लोगों ने फोकस किया था। वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस पढ़े थे। वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जो है उसमें हम लोगों ने कौन कौन सा एग्जांपल लिया था। उसमें हम लोगों ने रूट का लिए थे और अंडरग्राउंड रूट, अंडरग्राउंड स्टेम, और उसके बाद जो है फिर हम लोगों ने एरियल, सब एरियल का एग्जांपल लिया था। अंडरग्राउंड स्टेम में हम लोगों ने बात किया था वहाँ पे ट्यूबर की बात किए थे, राइजोम की बात किए थे, वहीं पे हम लोगों ने बल्ब की बात किए थे, कॉर्म की बात किए थे, और उसके बाद जो है सब एरियल वाले में हम लोगों ने वहाँ पे ऑफसेट के, सुकर के और स्टोलोन की बात किए थे। लास्ट में हम लोगों ने बात किया था वहाँ पे बुलबिल्स बात किए थे और उसके साथ साथ हम लोगों ने बात किया था वहाँ पे वाटर हाइसेंथ यानी इकॉर्निया की बात किए थे। ठीक है, तो ये इकॉर्निया को ध्यान रखना, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, तो टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोल रहे थे, टेरर ऑफ बंगाल इसलिए बोल रहे थे उसको क्योंकि ये जो है बहुत ही रैपिडली वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस करता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है इतनी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात किए थे, आज हम लोग उसी के आगे के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, और यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की हम लोगों ने बात कर चुके हैं। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें पहले डेफिनेशंस की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन्वॉल्व, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन्वॉल्व फॉर्मेशंस ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या होता है, उसमें जो है मेल और फीमेल गैमेट जो है इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, आइदर बाय सेम इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल, और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या लिखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन्वॉल्व फॉर्मेशंस ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी कि इसमें जो है आपके जो है मेल और फीमेल गैमेट इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, दोनों जो है आपस में फ्यूजन करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये जो है लिखा है इन्होंने आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल, यानी कि एक ही स्पीसीज के अंदर, इंडिविजुअल का मतलब जैसे एक दो टर्म्स होते हैं, एक इंडिविजुअल्स का मतलब होता है कि एक ही जो है मतलब पर्सनली, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में व्यक्तिगत बोलते हैं, पर्सनल यानी इंडिविजुअल। ठीक है, और एक बायो की लैंग्वेज में इंडिविजुअल का मतलब होता है स्पीसीज से। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे लिखा है कि इंडिविजुअल यानी एक ही स्पीसीज के बीच में जो है हमको क्या होता है कि उसमें जो है हमको देखने को मिल सकता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल, और आइदर बाय डिफरेंट ऑफ द अपोजिट सेक्स। ठीक है, और डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स, मतलब कि दूसरे स्पीसीज के बीच में भी जो है, दो स्पीसीज के बीच में, डिफरेंट स्पीसीज के बीच में भी हमको ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल सकता है। अपोजिट सेक्स मतलब मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे तो ये समझ में आया कि इंडिविजुअल के बीच में, एक ही स्पीसीज के बीच में जो है रिप्रोडक्शंस के जो है होता है। ठीक है, एक ही स्पीसीज के बीच में जो डिफरेंट उसके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके मेल और फीमेल के बीच में हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली देखने को मिलता है। ठीक है, और यही जो है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज कहता है कि
ऐसे जो है ऐसे ऑफ स्प्रिंग जो आपस में जो है रिप्रोडक्शंस करते हैं और अपनी जैसे जो है फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग को क्या करते हैं, बोर्न करते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है, ठीक है। तो ये स्पीसीज का जो है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पीसीज गिवन बाय द अर्नेस्ट मेयर, तो उन्होंने जो है इस तरीके से उसके डेफिनेशंस बताया था। लेकिन यहाँ पे लिखा है बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स, इसका मतलब कि हमको जो है जैसे आप जानते हैं कि जो म्यूल होते हैं तो उसमें जो है दो डिफरेंट स्पीसीज होती हैं, ठीक है। तो उनके बीच में जो है हमको क्या होता है कि उसमें उनके दोनों के बीच में जो है हमको क्या होता है कि उसको गैमेट को हम लोग फ्यूज़न कराते हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे डिफरेंट इंडिविजुअल लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो हम लोगों ने बात किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की, ठीक है, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या क्या होता है उसके लिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के लिए कुछ दूसरे टर्म्स भी यूज़ किए जाते हैं और उस टर्म्स को आपको जानना ज़रूरी है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग साथ ही साथ इसको हम लोग एम्फीमिक्सिस भी बोलते हैं। यानी कि अभी तक आप सिर्फ जो समझ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके और भी बहुत से टर्म्स होते हैं। एम्फीमिक्सिस इसको बोला जाता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ इसको जो है हम लोग एम्फीगोनी सिनजेनेसिस बोलते हैं, यानी कि एम्फीगोनी भी बोला जाता है। इसी को जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को सिनजेनेसिस भी बोला जाता है, सिनजेनेसिस, ठीक है। तो तीन टर्म्स यहाँ पे अपने जो है उसके अल्टरनेट जो है बताए, एम्फीमिक्सिस, एम्फीगोनी और सिनजेनेसिस, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के तीन अलग टर्म्स को भी जो है हम लोग यहाँ पे इसको एज ए नॉलेज पर्पस इसको हम लोगों को जानना ज़रूरी है। एम्फी का मतलब बोथ, ठीक है। मिक्सिस का मतलब होता है मिक्सअप यानी फ्यूज़न। तो दो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, दो गैमेट का जो फ्यूज़न हो रहा है उसको हम लोग एम्फीमिक्सिस बोलते हैं। एम्फीगोनी, एम्फी का मतलब बोथ, गोनी का मतलब होता है मैरिज, ठीक है। तो एम्फीगोनी का मतलब क्या हुआ कि वही चीज़ दोनों फ्यूजन ऑफ द गैमेट। और सिनजेनेसिस का मतलब टुगेदर, सिन का मतलब होता है टुगेदर, जेनेसिस का मतलब ओरिजिन। तो दो स्पीसीज के दोनों का जो है यहाँ पे जो फ्यूजन होता है उसको भी हम लोग, तो ये तीन टर्म्स है, एम्फीमिक्सिस, एम्फीगोनी और सिनजेनेसिस, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोगों को आगे बात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की बात करना है, ठीक है, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पे इसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग जनरली यहाँ पे इसके लिए टर्म्स जो यूज़ करते हैं, तो पहला आपको जब हमने पढ़ाया था वहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में, उसके जो है जस्ट जो कैरेक्टर है उसके जस्ट अपोजिट, तो वहाँ पे जस्ट अपोजिट कैरेक्टर क्या थे उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, वहाँ पे हम लोग टर्म्स जो यूज़ कर रहे थे वहाँ पे यूनिपेरेंटल यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे क्या होगा बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में, ये क्या होगा, बाई पेरेंटल होगा, ठीक है। तो ये बाई पेरेंटल होता है, ठीक। दूसरा वहाँ पे हमने क्या बोला था कि वहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशंस नहीं होता है, यहाँ पे क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। गैमेट फॉर्म, ठीक है, गैमेट आप बनेगा, ठीक है। गैमेट बनने के साथ साथ क्या होगा, गैमेट बनेंगे तो उसके साथ साथ फर्टिलाइजेशन हमको देखने को मिलेगा, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में हमको जो है वहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशंस नहीं, फर्टिलाइजेशन देखने को नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के साथ साथ जो है जब गैमेट का फॉर्मेशंस होता है तो वहाँ पे मियोसिस डिविजन्स हमको देखने को मिलता है, और साथ ही साथ गैमेट का फॉर्मेशंस के बाद जो है जब जाइगोट बन जाता है, फर्टिलाइजेशंस हो जाता है, तो उसके बाद जो है माइटोटिक डिविजन्स भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमको क्या होगा, कौन से डिविजन देखने को मिलेगा, बोथ टाइप के, बोथ मियोसिस एंड माइटोसिस, ठीक है। तो दोनों तरीके के हमको जो है यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा, मियोसिस देखने को भी मिलेगा और माइटोसिस देखने को मिलेगा। जबकि वहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस वाले में क्या था बेटा, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे सिर्फ हमको जो है जो देखने को मिल रहा था, तो वहाँ पे सिर्फ माइटोसिस देखने को मिल रहा था, जस्ट कार्बन कॉपी था, क्लोन उसको वर्ड यूज़ कर रहे थे।
अब मियोसिस होगा मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ, मियोसिस भी हमको देखने को मिलेगा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है, जबकि वहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वैसा जैसा कुछ होता ही नहीं है। जबकि वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे जो अब एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर यहाँ पे जो है वो जो थे वहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग था अपने पेरेंट के आइडेंटिकल होता था, मतलब कि जो पेरेंट था मतलब उसकी जो ऑफस्प्रिंग थी वो पेरेंटल के आइडेंटिकल कॉपी होती थी। तो यहाँ पे क्या होगा कि उसमें जो है जो ऑफस्प्रिंग होगी, ठीक है, ऑफस्प्रिंग जो होगी वो कैसा होगा, डिफरेंस होगी, यानी कि अपने पेरेंट से थोड़ा से वेरिएशंस को शो करेगी, डिफरेंट ऑफस्प्रिंग डिफरेंट होगी थोड़ा से अलग तरीके के। तो ये क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपका किसका बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। कौन कौन से, बाई पेरेंटल होगा यानी कि मेल और फीमेल दो इसमें जो है पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, तो इस वजह से इसको हम लोग बाई पेरेंटल बोलते हैं। गैमेट का फॉर्मेशंस होगा, ठीक है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशंस हमको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे हमको मियोसिस और माइटोसिस दोनों तरीके के सेल डिविजन्स हमको देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ जो है हमको यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब साथ ही साथ इसमें जो है जैसे वहाँ पे हम लोग टर्म्स यूज़ कर रहे थे कि वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे ऑफस्प्रिंग जो थी अपने पेरेंट के आइडेंटिकल कॉपी होती थी, जबकि यहाँ पे आइडेंटिकल कॉपी नहीं होगी, यहाँ पे कैसा होगा, उसको जो है अपने पेरेंट से डिफरेंट होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे हमको देखना है कि कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखोगे ओरिजिन ऑफ सेक्स के मतलब कि सबसे अगर आप पूरे ऑर्गेनिजम्स में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस हमको जो देखने को मिलता है, ठीक है, तो वो आपके जो है ओरिजिन ऑफ सेक्स की यहाँ पे हम बात करें, ठीक है, ओरिजिन ऑफ सेक्स की, तो सबसे पहले हमको ये कहाँ पे देखने को मिलता है, प्रोटिस्टा में स्टार्ट होता है, ठीक है। प्रोटिस्टन के जो मेंबर होते हैं प्रोटिस्टा, ठीक है, तो प्रोटिस्टन में हमको देखने को मिलता है। और इसके साथ ही साथ जो सिंपल टाइप के एल्गी होते हैं, ठीक है, तो उसमें हमको देखने को मिलता है, तो सिंपल एल्गी में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि स्टार्टिंग वहाँ से होती है, ठीक है। तो इसके अलावा आप बोलोगे सर कि उसमें मोनेरा में भी तो हमको देखने को मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, बैक्टीरिया में, वहाँ पे आपने जो है पढ़ा होगा, वहाँ पे जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कौन कौन से होते हैं, वहाँ पे जो है ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशंस और साथ ही साथ कंजुगेशन, ठीक है। लेकिन वहाँ पे एक्चुअल टाइप का जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस वहाँ पे नहीं होता है, वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के जैसे आपको देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ पे एक्चुअल टाइप का नहीं होता है जैसे, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअल जो आपको देखने को मिलेगा रिप्रोडक्शंस वो प्रोटिस्टन में देखने को मिलेगा और एल्गी में के जो मेंबर है, जैसे कि अगर आप एल्गी की बात करें सिंपल एल्गी में तो क्लैमाइडोमोनास हो गया, वॉलवॉक्स हो गया, इनको हम लोग सिंपल एल्गी में बोलते हैं और वहाँ पे आपको जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है फिर हम लोग आगे बात करें कैरेक्टरिस्टिक के बाद जो है टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस हम लोगों को बात करना है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस की हम लोग बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की, तो यहाँ पे हमको दो तरह के देखने को मिलता है, एक सिंगेमी और दूसरा कंजुगेशंस, ठीक है, सिंगेमी और कंजुगेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से थोड़ा से टाइप्स ऑफ सेक्सुअल, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की दो तरीके के आपका हमने बताया। पहला क्या है, पहला आपका कौन सा है, सिनगेमी टाइप का है, ठीक है, सिनगेमी, ठीक है। दूसरा कौन सा है, दूसरा जो है आपका कंजुगेशन होता है, कंजुगेशन टाइप का होता है, ठीक है। एक तो सिनगेमी हो गया, ठीक है, सिन का मतलब
बोथ, ठीक है। गैमी का मतलब उसमें जो गैमस का मतलब मैरिज, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमको जो देखने को मिलता है सिनगैमी में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंडोगैमी, ठीक है, इसमें दो तरीके के होते हैं बेटा। आपका ये इंडोगैमी होता है, ठीक है, इंडोगैमी, इंडोगैमी। और दूसरा जो होता है आपका वो होता है एक्सोगैमी, ठीक है। इंडोगैमी और एक्सोगैमी, एक इंडोगैमी हो गया और एक एक्सोगैमी हो गए। इंडोगैमी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जो है सेल्फ फर्टिलाइजेशंस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, सेल्फ फर्टिलाइजेशंस, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है सेल्फ फर्टिलाइजेशंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इंडोगैमी आप बोलोगे सर इंडोगैमी कहाँ देखने को हमको मिलता है, तो इंडोगैमी जनरली हमको जो है जो यूनिपेरेंटल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर हमको जो है फर्टिलाइजेशन देखने को बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो कन्फ्यूज़न हो गया। यहाँ पे कन्फ्यूज़न कहते हैं, यूनिपेरेंटल है मतलब एक ही पेरेंट्स है और उसमें आपको वहाँ पर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे देखने को मिलेगा, होता है, ठीक है, ऐसा होता है। अभी आगे देखते हैं, बात करते हैं। तो यहाँ पे हमको जो देखने को मिलता है वो आपका जो है टीनिया में देखने को मिलेगा बेटा, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे टीनिया, टीनिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं, टीनिया को हम लोग जो है पूरा नाम टीनिया सोलियम है और इसको हम लोग फ्लैट वर्म भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, फ्लैट वर्म्स। तो टीनिया हो गया और इसको हम लोग फ्लैट वर्म्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक देखोगे तो जनरली ये कैसा होता है बेटा, हर्माफ्रोडाइट होता है, हर्माफ्रोडाइट, ठीक है, हर्माफ्रोडाइट होता है। या ये कैसा, हर्माफ्रोडाइट, मोनोसियस या बाइसेक्सुअल, ठीक है। मोनोसियस, मोनोसियस या ये कैसा होगा, बाइसेक्सुअल होगा, ठीक है, बाइसेक्सुअल होगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट, मोनोसियस, बाइसेक्सुअल। अब एक चीज़ यहाँ पे इनको टर्म्स को आप पहले समझ लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं इसकी, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है, हर्मा का मतलब होता है बोथ, ठीक है, और फ्रोडाइट का मतलब होता है पेरेंट्स, ठीक है। तो हर्माफ्रोडाइट का मतलब आपको याद होगा कि जब आपने जो है 11th स्टैंडर्ड का 5th चैप्टर मार्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट आपने जब पढ़ा था तो वहाँ पे हमने जो है फैमिली पढ़ाए थे। वहाँ पे फैमिली में जो है आपके कौन कौन सी हैं, वहाँ पे आपको मालवेसी आपको देखने को मिलते हैं और इसी तरीके से वहाँ पे जो है पेप्लियोनेसी वाली फैमिली जिसको हम लोग फेबेसी बोलते हैं, तो वहाँ पे भी आपको पेप्लियोनेसी फैमिली जो वहाँ पे जब हम लोगों ने फैमिली पढ़े थे तो वहाँ पे हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं, वहाँ पे एक हम लोग चीज़ वहाँ पे लिखते हैं फ्लोरल फार्मूला, ठीक है। अब फ्लोरल फार्मूला में आप क्या लिखते हो, फ्लोरल फार्मूला में आप बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक्टिनोमार्फिक, जाइगोमार्फिक, हर्माफ्रोडाइट, ठीक है, इस तरीके से आप यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे आता है वर्ड हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। तो याद रखना हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कि दोनों जो है जो मेल और फीमेल है एक ही उसमें यानी कि बाइसेक्सुअल, ठीक है, मतलब एक ही प्लांट के अंदर मेल और फीमेल आपको दोनों को देखने को मिलेगा। या आप ये कह लीजिए एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल जब उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जब डेवलप होते हैं तो उसको हम लोग बाइसेक्सुअल बोलते हैं। और इसी को जो है हर्माफ्रोडाइट हम लोग जैसे उसमें भी यूज़ करते, इसी को हम लोग हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं और इसको हम लोग मोनोसियस भी बोलते हैं, ठीक है। अब एक वर्ड यहाँ पे ये बहुत आगे हम इसको और डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मोनोसियस क्या होता है, मोनोसियस का मतलब होता है कि एक प्लांट बॉडी हो, ठीक है, एक कोई ऑर्गेनिजम्स हो और उसके अंदर जो है मोनोसियस यानी कि उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों पर जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोसियस, ठीक है।
हमको मेज में देखने को मिलता है, ठीक है। कुकुरबिटेसी के जो मेंबर होते हैं, ठीक है, जितने भी जो है वेजिटेबल वाली फैमिली होती है, मतलब वेजिटेबल वाले जो प्लांट होते हैं, जैसे कि बॉटल गार्ड हो गया, पंपकिन हो गया, ठीक है, और भी जितनी भी जो है उसमें जो आते हैं कुकुरबिटेसी की फैमिली में, तो उनमें क्या होता है कि वो जनरली कैसे होते हैं, मोनोसियस होते हैं, ठीक है। तो मोनोसियस में क्या होगा, कैरेक्टर इसमें खास बात ये होती है कि मोनोसियस में जैसे आप मेज का देखिए, ठीक है, मेज में क्या होगा कि ऊपर की तरफ उसमें मेल फ्लावर होते हैं, और जबकि बीच में जो नोड होता है, नोड से जहाँ पे जो है भुट्टा लगता है जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, तो वो जो जहाँ वो क्या होता है नोड के पास में, वो होता है आपका फीमेल पार्ट। ऊपर जो है जब उसमें जो है इनिमोफिली देखने को मिलता है, यानी विंड के थ्रू पॉलिनेशन से होता है, और वहाँ पे जब हवा चलती है, ठीक है, तो एयर के फ्लो से पॉलन ग्रेन नीचे जो है नीचे की तरफ आते हैं, और उस नीचे की तरफ जहाँ पे नोड है, नोड पे जहाँ पे फीमेल पार्ट है, तो वहाँ पे आप देखोगे कि पॉलिनेशंस होता है, फर्टिलाइजेशंस हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेज में अगर आप देखोगे तो एक पूरी प्लांट बॉडी ऊपर की तरफ मेल है और फीमेल फ्लावर अलग है, पोजीशंस अलग अलग। इसी तरीके से कुकुरबिटेसी में देखोगे, आप बोलोगे सर ऐसे में प्लांट के केस में तो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे हमको उसमें कैसे देखने को मिलता है, ठीक है, ये इसमें मतलब टीनिया में, तो टीनिया को आपको बता दें कि टीनिया जो होता है, टीनिया सोलियम, जिसको आप फ्लैटवर्म बोलते हैं, तो अगर आप देखोगे तो इसके जो ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये उसका हेड वाला पोर्शन है, ठीक है, ये उसका जो है इसमें जो है सेगमेंटेड पार्ट बहुत सारे होते हैं, ठीक है, ये जो सेगमेंटेड पार्ट होते हैं, तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो मेच्योर पार्ट होते हैं, ठीक है, ये जो इसके मेच्योर पार्ट होते हैं, ये जो इसको जो है ये सेगमेंट वाले पार्ट, तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें दोनों जो है हर एक सेगमेंट के अंदर, ठीक है, हर एक सेगमेंट के अंदर बेटा आपको जो है यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और इसी के साथ साथ इसके अंदर जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है आपको देखने को मिलेगा। तो इस हर एक जो सेगमेंट है, हर एक जो पार्ट है इसका टीनिया का, तो हर एक इसके सेगमेंट में आपको मेल और फीमेल दोनों को देखने को मिलता है। तो इसलिए ये क्या होता है कि ये बहुत ही तेज़ी से जो है क्या करता है, ऑफस्प्रिंग को बोर्न करता है, क्योंकि हर एक सेगमेंट में इसके जो है मेल और फीमेल होते हैं, और दोनों जो है वहाँ पे मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज़न करता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, सब कुछ होता है। तो ये क्या हो रहा है कि ये एक अपने आप में डिफरेंट तरीके का जो है ऑर्गेनिजम्स है, इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोगोनिक। देखने में अगर क्या होगा, इसमें यूनिपेरेंटल है, मतलब एक ही पेरेंट्स के अंदर मेल और फीमेल दोनों आपको देखने को मिल रहा है, इस वजह से इसको हम लोग इंडोगोनी बोलते हैं, ठीक है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन मतलब कि एक ही जो है जो इसका सेगमेंट वाला पार्ट है, इसी के अंदर जो है आपको फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, तो इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है एक्सोगैमी में यानी कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब कि यहाँ पे अगर आप देखोगे इसमें जो है ये कैसा होगा, बाई पेरेंटल होगा। अब बाई पेरेंटल में जनरली जो है रैबिट और इसके अलावा और भी जितने भी होते हैं, ठीक है, चाहे एवियस के ले लो, चाहे मेमल्स के ले लो, चाहे रेप्टाइल्स के ले लो, उसमें मैक्सिमम जितने भी आते हैं वो सब किस में आते हैं आपके, वो सारे के सारे आपके किस में आएंगे, एक्सोगैमी में आएंगे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। और ये कैसा होगा बेटा, बाई पेरेंटल होगा, ठीक है, ये यूनिपेरेंटल होगा और ये बाई पेरेंटल होगा, ठीक। अब इसके एग्जाम्पल हमने बता दिया आपको कि इसमें जो है रैबिट हो गया, कॉकरोच हो गया, रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबिया हो गए, ठीक है, जितने भी बाकी सब उसमें एक्सोगैमी टाइप का होगा। अब ये कैसा होता है, डायोसियस होता है और यूनिसेक्सुअल होते हैं। डायोसियस, ठीक है, डायोसियस होता है, या इसी को हम लोग यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है, कन्फ्यूज़न क्या क्रिएट होता है, आप बोलोगे सर यहाँ पे बाइसेक्सुअल है, लेकिन यहाँ पे मोनो लिखा है, बाई का मतलब 2 होता है, मोनो का मतलब 1 होता है, तो ये इसीलिए ये थोड़ा से कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको आप मोनो का मतलब बाई समझना, ठीक है, और डाई का मतलब यहाँ पे यूनिसेक्सुअल समझना, ठीक है। तो यूनि का मतलब एक मेल ऑर्गेनिजम्स अलग होगा, फीमेल ऑर्गेनिजम्स अलग होगा, ठीक है। डायोसियस, इसको डायोसियस भी बोलेंगे, मतलब कि इसमें जो है यूनिसेक्सुअल, देखो यहाँ पे जो नाम रखा गया ना, यूनि का मतलब
एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक ही जो है आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाया जाएगा, यानी कि मेल होगा या फीमेल होगा। अब डायोसियस का मतलब क्या होगा कि डाई का मतलब यहाँ पे दो ले रहे हैं, तो इसका मतलब कि जैसे कि डेट पाम हो गया, ठीक है। तो उसमें अगर आप देखोगे तो, या पपाया को देखोगे तो उसमें मेल प्लांट बॉडी अलग होती है, फीमेल प्लांट बॉडी अलग होती है। कितने पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं? 2 हो रहे हैं, ठीक है। मतलब कि मेल अलग हो रहा है, 2 हो रहे हैं, तो इस वजह से इसको क्या नाम दिया गया? डायोसियस, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। अब इसके साथ साथ जो है एक्सोगैमी में जो है कुछ टर्म्स आते हैं और जिनको हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो एक्सोगैमी या क्रॉस जो है फर्टिलाइजेशंस में इसके जो है टाइप्स, अगर हम लोग बात करें इसके टाइप्स की, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है, क्रॉस फर्टिलाइजेशंस के, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा आपका? इसमें आपका आता है कुछ टर्म्स जिनको हमको समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं जैसे आप पढ़े होंगे आइसोगेमी, ठीक है। इसको हम यहाँ से इरेज कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखो आइसोगेमी, ठीक है, एक सेकेंड, आइसोगेमी, ठीक है। फिर इसके बाद एन आइसोगेमी, फिर इसके साथ साथ तीसरा है ऊगैमी, ठीक है। फिर एक और आता है टर्म्स होलोगैमी, ठीक है, होलोगैमी। ये टाइप्स है किसके बेटा? ये आपके क्रॉस फर्टिलाइजेशंस के टाइप्स है, ठीक है। अब इसमें आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ओगैमी, होलोगैमी, इसको आपने जो है कहाँ पे पढ़े हैं? इसको आपने जो है जब आप 11th स्टैंडर्ड के किंगडम प्लांटी वाला था, तो जब आपने फंगाई पढ़े थे तब वहाँ पे ये टर्म्स आपको वहाँ पे पढ़े होंगे। आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब होता है इक्वल, और गैमस का मतलब क्या होता है? गैमस का मतलब होता है मैरिज। तो इक्वल जो है यहाँ पे जो गैमेट है उनके बीच में जब हमको जो है फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोगैमी, ठीक है। आइसोगैमी का मतलब इक्वल। तो जैसे यहाँ पे हम एक यहाँ पे डायग्राम आपको बता रहे हैं, जैसे ये मान लो कि ये क्या है, ये आपका जो है माइक्रोसिस्टिस है। इसमें देखो यहाँ पे ये क्लेमाइडोमोनास में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। दोनों शेप एंड साइज में कैसे हो बेटा? सेम हो, और साथ ही साथ क्या हो? मोटाइल हो। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोगैमी, ठीक है। आइसोगैमी का एग्जांपल क्या है बेटा? आइसोगैमी में आपका आता है माइक्रोसिस्टिस, ठीक है, इसमें माइक्रोसिस्टिस आता है। इसके बाद जो है फिर आप देखोगे एनाइसोगैमी का मतलब होता है एन आइसोगैमी, मतलब अनइक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे गैमस का मतलब मर्ज। जब 2 अनइक्वल जो है गैमेट के बीच में फ्यूजन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? एनाइसोगैमी बोलेंगे। तो इसमें जो है ये क्या होता है कि इसमें एक छोटा हो एक बड़ा हो, ठीक है, और साथ ही साथ मोटाइल नॉन मोटाइल हो, ठीक है। तो मतलब एक ये बड़े साइज़ का हो गया और एक छोटे साइज़ का हो गया, अनइक्वल हो गए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनाइसोगैमी, ठीक है। 2 अनइक्वल गैमेट होंगे तो इसको बोलेंगे एनाइसोगैमी। ओगैमी, ठीक है। ओगैमी में यहाँ पे क्या पे देखेंगे? यहाँ पे ओगैमी में, तो ओगैमी में जनरली हमको देखोगे तो ओ का मतलब होता है यहाँ पे, जैसे इसमें एक जो फीमेल गैमेट होगा बड़े लार्ज साइज का होगा, और जबकि जो मेल गैमेट होगा वो कैसा होगा? स्मॉल साइज का होगा लेकिन मोटाइल होगा। जो फीमेल वाला होगा वो नॉन मोटाइल होगा, और जो इसमें मेल वाला होगा वो कैसा होगा? वो मेल वाला जो है आपका मोटाइल होगा, यानी कि जैसे स्पर्म हो गया और ओवम हो गया। ओवा जो होता है फीमेल गैमेट लार्ज साइज का होता है, और इसमें साथ ही साथ जो है आपका क्या होगा? ओगैमी में तो हमने बताया ना कि इसमें जो है फीमेल गैमेट बड़े साइज का जो होगा एक बड़ा होगा और दूसरा गैमेट जो होगा वो छोटा होगा। तो इसमें फीमेल वाला जो होता है बड़े साइज का होता है, मेल वाला जो होता है वो स्मॉल साइज का होता है, लेकिन साथ ही साथ मोटाइल होता है। जैसे स्पर्म और ओवा को देखोगे, ठीक है, ये स्पर्म कैसा होता है? मोटाइल होता है, और ये कैसा होता है? नॉन मोटाइल होता है। ये इसके साथ मूवमेंट करते हुए आगे पहुँचता है। ओगैमस में हमको देख होलोगैमी। अब
ओगैमी में आपको हमने बताया कि ये ओगैमी हमको किस में देखने को मिलता है, वॉल्वॉक्स में देखने को मिलता है और फ्यूकस में देखने को मिलता है। तो इसका एग्जांपल हम इधर लिख दे रहे हैं, वॉल्वॉक्स में हमको देखने को मिलता है, ठीक है, और फ्यूकस में भी देखने को मिलता है बेटा, ठीक है, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लेडोफोरा वगैरह में भी हमको देखने को मिलता है। होलोगैमी का मतलब क्या होता है, होलो का मतलब होल्ड और गैमी का मतलब मैरिज। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो पेरेंटल बॉडी होती है, ठीक है, मतलब इस तरह के जो है फ्यूजन में जो पेरेंटल बॉडी होगी यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, तो उसमें क्या होगा कि पूरा ऑर्गेनिजम्स जो है फ्यूजन में पार्टिसिपेट करेगा। जैसे अगर हम लोग जो है उसमें बात करें, जैसे अगर आप ईस्ट का एग्जांपल लोगे बेटा, तो ईस्ट में क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में, उसमें मेल पूरा यूनिसेलुलर है, तो ईस्ट जो है उसका मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में पूरी बॉडी, प्लांट बॉडी जो है पार्टिसिपेट करती, इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होलोगैमी। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़े, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ओगैमी और होलोगैमी। अब आइसोगैमी का एग्जांपल हमने क्या बताया, आइसोगैमी का हमने बताया माइक्रोसिस्टिस, इसका हमने एनाइसोगैमी का हमने बताया क्लैमाइडोमोनास, ओगैमी में आपका आता है वॉल्वॉक्स और फ्यूकस, ठीक है, और इसके साथ साथ जो है फिर हमने आपको क्या बताया होलोगैमी में ईस्ट के एग्जांपल, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे ये हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़े टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, ठीक है। तो एंडोगैमी, एक्सोगैमी, और यहाँ पे हमने उसके एग्जांपल लिए और इसके टाइप्स पढ़े, ठीक है। अब आगे हम लोगों को जो बात करना है वो हमको बात करना है यहाँ पे फेज ऑफ लाइफ साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कौन कौन सी लाइफ साइकिल की जो है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की लाइफ साइकिल में कौन, चलिए तो आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फेज ऑफ लाइफ साइकिल, ठीक है, या फेज इन लाइफ साइकिल। किसी भी ऑर्गेनिजम्स के उसमें लाइफ में कितनी जो है कौन कौन से फेज होती है उसको हमको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बेटा सबसे पहले इसके जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में जब पढ़े थे तो वहाँ पर भी हमने बताया था कि कौन कौन से फेज होते हैं, तो इसको हम इधर से लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो फेज होती है इसमें, यहाँ पे हम लोग पहले फेज की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले फेज की, इसको हम लोग बोलते हैं जुवेनाइल फेज। क्या बोलेंगे, जुवेनाइल फेज, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जुवेनाइल फेज को जो है, इसी को जो है प्री रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं, ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव, ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं, या इसी को जो है हम लोग वेजिटेटिव फेज बोलते हैं, ठीक है, वेजिटेटिव फेज, ठीक है। तीन टर्म्स, ये सारे टर्म्स आप याद रखेंगे। और एक तो हमको क्या पढ़ना है यहाँ पे, पहले हमने यहाँ पे पहले स्टार्ट किया जुवेनाइल फेज या प्री रिप्रोडक्टिव फेज या वेजिटेटिव फेज, ठीक है। यानी कि कोई भी एक ऑर्गेनिजम्स होता है, उस ऑर्गेनिजम्स में अगर आप देखोगे तो उसमें क्या होता है कि ये तीन फेज होती है। जैसे आप जनरली हम लोग देखते हैं चाइल्डहुड होता है, यंग स्टेज होती है, उसके बाद जो है हमारा ओल्ड स्टेज होता है, ठीक है। तो ये किसी भी ऑर्गेनिजम्स में जो है तीन फेज हमको देखने को मिलते हैं। तो जो चाइल्डहुड वाले फेज होते हैं उसको बायो की लैंग्वेज में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज बोलते हैं, या प्री रिप्रोडक्टिव फेज बोलेंगे, या वेजिटेटिव फेज बोलेंगे, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे जुवेनाइल फेज में क्या होता है कि इसमें अगर हम लोग सबसे पहले प्लांट की बात करें तो प्लांट में जो है क्या देखोगे कि जैसे कोई छोटा सा नया जर्मिनेटेड प्लांट है, तो उसमें जो जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट करने के बाद जब उसमें नई लीफ निकलती है तो उसको अगर आप देखोगे तो उसकी दूसरा कलर होता है, ठीक है। तो मतलब जो है उसमें जो है कलर चेंजेस होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे जुवेनाइल फेज में है, ठीक है। जैसे मैंगो का अगर आप देखोगे, जब मैंगो जर्मिनेट करता है तो उसमें क्या होता है कि जब जर्मिनेट करता है तो उसमें लीव जो होती है पहले जो है डार्क रेड कलर की होती है, फिर धीरे धीरे ग्रीन हो जाती है, फिर बाद में येलो होकर के गिर जाती है। तो वो जो जुवेनाइल फेज है जब वो मैच्योर होता है, नई लीफ निकल रही है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग उसमें बात करें ठीक है, जैसे कि किसी बर्ड्स में अगर हम लोग बात करें तो अगर आप अपने घर पे या कहीं पर देखना कि जब
एक कोई जो है एग से जो है कोई नया जो है एम्ब्रियो डेवलप होता है, यानी कोई नया ऑफस्प्रिंग बोर्न होता है, तो उसमें धीरे धीरे क्या होता है कि छोटे छोटे जो है उसमें हेयर निकलना चालू हो जाते हैं, फीदर डेवलप होना चालू हो जाता है। तो वो किसका जो है वो किसका मतलब स्टेज को शो करता है, वो हमारे जुवेनाइल फेज को शो करता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे रिप्रोडक्टिव फेज। ये प्री रिप्रोडक्टिव फेज था, इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्यूबर्टी बोलते हैं। ठीक है, प्यूबर्टी बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव फेज बोलेंगे, या इसे में हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। मैच्योरिटी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, बोलते हैं ना कि अभी मैच्योर नहीं हुआ है, तो इसी को हम लोग मैच्योरिटी भी बोलते हैं। ठीक है, मैच्योरिटी। ठीक है, तो कितने इसमें टर्म्स हो गए, प्री रिप्रोडक्टिव फेज, प्यूबर्टी, मैच्योरिटी। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप देखोगे, ये जैसे हम लोग प्लांट के केस में बात करें तो उसमें क्या होता है कि ये कौन सी फेज होती है, इसमें जो है कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो दे हैव कैपेबल टू रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब वो क्या होता है कि रिप्रोडक्शंस के उसमें जो है रिप्रोडक्टिव पर्पज से वो क्या होता है, मेच्योर हो जाता है। रिप्रोडक्टिव उसमें जो है, जैसे कि अगर आप मेल के केस में, ह्यूमन बीइंग के केस में देखेंगे, ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि जब इसमें जो है इस स्टेज में जो है प्यूबर्टी में जब कोई ऑर्गेनिज्म कोई भी जो है इस चाइल्ड जो होता है जब इसमें इंटर करता है तो उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। मेल के अंदर मॉइस्चर वगैरह आने लगते हैं, फीमेल के अंदर ब्रेस्ट वगैरह डेवलप होने लगते हैं। ये सब किसके फेज होते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज होते हैं। ठीक है, तो उसमें ये चेंजेस देखने को मिलता है। साथ ही साथ हमको उसमें जैसे प्लांट के केस में बात करेंगे तो प्लांट में क्या होता है कि जब उसमें फ्लावरिंग आने लगती है, ठीक है, तो किसी भी प्लांट में जब उसमें फ्लावरिंग आने लगती है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं कि ये मैच्योर रिप्रोडक्टिव फेज है। यानी कि भाई फ्लावरिंग लगने लगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें अब जो है उसमें जो है स्टेमिन और कार्पेल बनेंगे, दोनों में से गैमेट डेवलप होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो मतलब उसको किसको शो कर रहा है, फ्लावरिंग यानी ब्लूमिंग जो शो करता है वो आपको रिप्रोडक्टिव फेज को शो करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है और हमको अगर आप उसमें लाइन पढ़ोगे अपने टेक्स्ट बुक की जहाँ पे जो है फेज लिखा हुआ है, तो उसमें देखोगे तो वहाँ पे आपको जो है कुछ आपको जो है इन केस ऑफ द प्लांट में क्या होता है कि फ्लावरिंग दो तरीके से वहाँ पे उन्होंने लिखा है कि दो तरीके, एक तो वो होता है बेटा मोनोकार्पिक। ठीक है, एक क्या होता है, मोनोकार्पिक होता है, मोनोकार्पिक। ठीक है, मोनोकार्पिक का मतलब क्या होता है कि ऐसे प्लांट जिसमें सिर्फ एक ही पूरे उसके लाइफ में सिर्फ एक बार जो है फ्लावरिंग होती है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोकार्पिक। मतलब ज़्यादातर जो क्रॉप्स होती है हमारी, ठीक है, तो वो सीजनल होती है, मतलब एक बार जो है उसमें जो है फ्लावरिंग हो गई, फ्रूट लग गया तो उनकी लाइफ खत्म, तो वो क्या होगा, मोनोकार्पिक होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग जो है हमारे पास एग्जाम्पल है। इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल कैसे है, जैसे नील कुरिंजी। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, नील कुरिंजी को, इसको हम लोग स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना बोलते हैं, स्ट्रोबिलंथस। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना, पूरा नाम है देखना। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है एक बाम्बूसा, ठीक है, दूसरा होता है बाम्बूसा। ठीक है, एक प्लांट होता है बाम्बूसा। ठीक है, बाम्बू जिसको हम लोग बोलते हैं, तो बाम्बूसा जो है इसमें आपका आता है पूरा, इसका नाम क्या है, बाम्बूसा टुल्डा। ठीक है, क्या बोलते हैं, बाम्बूसा टुल्डा, ये स्पीसीज का नाम है, स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना। ठीक है, जिसको कॉमन नेम हम लोग क्या बोलते हैं, नील कुरिंजी। ठीक है, ये जो स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना है, ठीक है, ये क्या होता है कि अपने आप में इंटरेस्टिंग प्लांट है। जनरली ये जो प्लांट होता है हिली एरिया में पाया जाता है, जैसे केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु। ठीक है, तो केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु के जो हिली एरिया होते हैं तो वहाँ पे ये जनरली हमको देखने को मिलता है।
और इसमें खास बात ये होती है कि मतलब 12 ईयर्स में, ठीक है, मतलब नीलकुरंजी जो है जो कि एक फ्लावरिंग प्लांट है, तो 12 ईयर्स के उसमें ड्यूरेशंस के बाद, मतलब 12 ईयर्स में इसमें हर एक 12 ईयर्स में इसमें क्या होता है, इसमें जो है एक बार फ्लावरिंग होती है, ठीक है, और वो 12 ईयर्स में एक बार होती है। लास्ट टाइम ये 2006 में देखा गया था, ठीक है। अब 2006 के बाद जो है 2018 में ये देखने को मिला, मतलब कि 12 ईयर्स के बाद हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब वहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो आपका जो नीलकुरंजी है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना, नाम याद रखना, क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी यहाँ से है। तो स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब 2006 में जब इसको देखा गया था, जब उसमें इतना ज़्यादा ब्लूमिंग हुई थी, इतना ज़्यादा फ्लावरिंग हुई थी, इतना ज़्यादा उसमें जो है फ्लावर लगे थे कि जो वो 3 स्टेट है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु के जो हिली एरिया थे, इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग हुई थी कि वहाँ की जो रोड वगैरह थे, वहाँ के जो हिली स्टेशन थे, तो वहाँ पे पूरे में जो है पूरे के पूरे फ्लावर बिखर गए थे, और उसको देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से उसको देखने के लिए आ रहे थे, क्योंकि 12 ईयर्स के बाद जब उसमें फ्लावरिंग होती है, जब ब्लूमिंग होती है, तो इतनी रैपिडली ब्लूमिंग होती है कि हर जगह आपको जो है आपको फ्लावर ही फ्लावर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब एक दूसरा है बाम्बूसा, जिसको बाम्बूसा टुल्डा जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग बाम्बू बोलते हैं। तो बाम्बू जिसको बांस बोला जाता है हिंदी में। तो बाम्बूसा क्या होता है कि अगर आप देखोगे तो ये जो बाम्बूसा होता है, आप आज तक इसमें कभी आप जल्दी इसमें जो है फ्लावरिंग नहीं देखे होंगे। क्योंकि फ्लावरिंग इसलिए नहीं देखे होंगे क्योंकि इसमें क्या होता है, बाम्बूसा में 50 से लेकर के कितना बेटा 50 से लेकर के 100 ईयर के बीच में जो है, मतलब बाम्बूसा जो होता है 50 से लेकर के 100 ईयर के बीच में जो है, इसमें जो है ब्लूमिंग होती है, फ्लावरिंग होती है, और फ्लावरिंग होने के बाद जो है प्लांट डेड हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको हमने किस में बताया बेटा, ये आपका जो है रिप्रोडक्टिव फेज में दिखा है, ठीक है। इसके बाद जो है, ये तो हम लोग प्लांट की बात किए, और इसके बाद आता है एनिमल ब्रीडिंग, ठीक है। इसमें देखो, इसमें क्या होता है कि मोनोकार्पिक होगा और पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक में कौन आएगा बेटा, एक तो मोनोकार्पिक हमने बता दी है। पॉलीकार्पिक में जैसे आपका अजाडिरेक्टा इंडिका आ गया। अजाडिरेक्टा इंडिका मतलब कि आपका जो है नीम, ठीक है, नीम में जो है हर साल उसमें फ्लावरिंग लगती है। इसी तरीके से मैंगीफेरा इंडिका हो गया, या दूसरी जितनी भी हायर क्लास के जो बड़े प्लांट होते हैं, पीपल हो गए, बरगद हो गया, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होंगे, पॉलीकार्पिक होंगे, ठीक है। अब इसके बाद आगे हम लोगों को जो पढ़ना है, इसी में ये तो प्लांट के केस में हम लोगों ने पढ़ा एनिमल ब्रीडिंग, ठीक है। एनिमल ब्रीडिंग हमको यहाँ पे देखना है, ठीक है। अब एनिमल ब्रीडिंग का मतलब यहाँ पे हमको किस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक होता है एनिमल ब्रीडिंग का मतलब सीजनल हमको देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे जो फ्रॉग हो गया, लेजर्ड हो गया, तो उसमें क्या होता है कि सीजनल, ठीक है, एक तो सीजनल हो गया, एक कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। पहला कैसा होगा, सीजनल होगा, सीजनल ब्रीडिंग हमको देखने को मिलेगी, ठीक है, सीजनल ब्रीडिंग। दूसरा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस हमको ब्रीडिंग देखने को मिलेगी। सीजनल ब्रीडिंग हमको जो है जनरली फ्रॉग वगैरह में, लेजर्ड वगैरह में देखने को मिलता है। कंटिन्यूअस ब्रीडिंग जो है, जो दूसरे उसमें ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें हमको देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये जो कंटिन्यूअस ब्रीडिंग होती है, इसमें 2 तरीके के हमको देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब कि जो बर्ड्स वगैरह हो गए या दूसरे, तो उसमें कंटिन्यूअस ब्रीडिंग हमको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे जो है आप टर्म सुने होंगे मेनेस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मेनेस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। और एक होता है एस्ट्रस साइकिल, एस्ट्रस साइकिल, ठीक है। मेनेस्ट्रुअल साइकिल जितने भी एप्स होते हैं, ठीक है बेटा, जितने भी प्राइमेट्स होते हैं, ठीक है, आपने नाम सुना होगा प्राइमेट्स का। तो जितने भी प्राइमेट्स होते हैं, प्राइमेट्स में कौन आता है बेटा, मंकी आते हैं, ठीक है, एप्स आता है, एप्स आता है आपके, और इसे में जो है आपका ह्यूमन बीइंग आता है, ठीक है, यानी कि मैमल्स, ठीक है, ह्यूमन
तो मंकीज हो गए और इसके साथ साथ एप्स हो गए और ह्यूमन बीइंग। इसमें अगर आप देखोगे तो इनमें जो है हमको क्या देखने को मिलता है, इनमें मेनिस्ट्रुअल साइकिल्स होती है, मतलब ओवरी के अंदर जो है कुछ जो है उसमें जो है चेंजेस हमको जो है रिदमिक चेंजेस हमको देखने के मिलते हैं ओवरी की वजह से, ओवरी के अंदर। और उसमें जो है मेनिस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि मंथली इसमें जो है ब्लीडिंग का जो है सेक्रेशंस होता है, ब्लीडिंग होती है। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो है ओवरी के अंदर क्या होता है कि उसमें एक साइक्लिक फेज में, साइक्लिक प्रोसेस में उसके अंदर क्या होता है, कुछ चेंजेस होता है जिसकी वजह से जो है यूट्राइन का जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है वो बस्ट होती है और उसके साथ साथ ब्लड का सिक्रेशन होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेनिस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अब ये मेनिस्ट्रुअल साइकिल जो है क्या होता है कि फॉर द प्रेगनेंसी उसके लिए मस्ट होता है। एक होता है एस्ट्रस साइकिल। एस्ट्रस साइकिल में क्या होता है कि इसमें ये पर्टिकुलर किसी सीजन में होता है, ठीक है, पर्टिकुलर किसी सीजन में होगा। और इसमें क्या होगा कि बहुत ही स्ट्रांग जो है सेक्स की अर्ग होती है, ठीक है, यानी कि इसमें जो है पर्टिकुलर किसी सीजन में जो है एस्ट्रस साइकिल क्रिएट होगी, चले चेंज ओरिजिनेट होगी। और उसमें उस टाइम पे जो होता है क्या होता है कि बहुत तेज़ी से जो है सेक्स का जो है अर्ग होता है। तो उससे इसमें एस्ट्रस साइकिल में क्या होता है, जनरली जो कैटल होते हैं उसमें हमको देखने को मिलता है एस्ट्रस साइकिल, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि मेनिस्ट्रुअल साइकिल में जो है इसमें ब्लड का सिक्रेशन होता है, यहाँ पे ब्लड का सिक्रेशन नहीं होता है, उसको जो है ब्लड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इसके अंदर मतलब कि एस्ट्रस साइकिल जो होता है वो यूट्राइन में ही उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड को, ठीक है। तो उस टाइम पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कंटिन्यूअस मेनिस्ट्रुअल साइकिल और एस्ट्रस साइकिल, ठीक है। अब इसके बाद जो है फिर यहाँ पे आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे आगे हम लोग जो बात करना है वो यहाँ पे जुवेनाइल फेज पढ़े, रिप्रोडक्टिव फेज पढ़े। अब आपको हमको पढ़ना है यहाँ पे सेनेसेंट, ठीक है। तीसरी फेज हमारी कौन सी है बेटा, सेनेसेंट, सेनेसेंट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये लास्ट जो है मतलब कि किसी भी जो है ऑर्गेनिजम्स की जो है लाइफ की जो है लास्ट फेज होती है। अब इसमें अगर आप सेनेसेंस में देखोगे तो इसमें क्या होता है कि उस पर्टिकुलर मतलब कि कुछ ऑर्गेनिज्म, सेनेसेंट किसको बोलेंगे, इसमें क्या होता है या इसी को जो है एजिंग बोलेंगे, ठीक है, एजिंग बोलते हैं या नॉर्मल बोलचाल में ओल्ड हम लोग बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है सेनेसेंस में इसमें क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें जो है दे हैव लॉस्ट टू रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो होता है वो अपनी जो है रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी को जो है जब लॉस कर देता है तो उसको हम लोग सेनेसेंस बोलते हैं। जैसे जो है फीमेल में अगर जनरली अगर वुमेन बीइंग की बात करें तो फीमेल में देखोगे लगभग 45 ईयर्स से लेकर 50 के ईयर के बीच में जो है मेनिस्ट्रुअल साइकिल जो होता है स्टॉप हो जाता है, जिसको हम लोग मेनोपॉज बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेनेसेंट फेज, ठीक है, या उसी को एजिंग। अब इसके साथ साथ क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर मेंटली चेंजेस होता है, उसके अंदर साइकोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो है मेटाबॉलिक जो सेल्स होती हैं, सेल्स क्या होती है कि सेल्स जो होती है वो उनके अंदर अब जो है मेटाबॉलिक जो रेट होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से सेल जो होती है धीरे धीरे लूज होने लगती है, ठीक है। अब हमको जो पढ़ना है यहाँ पे लास्ट टॉपिक में इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, ठीक है। कौन कौन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में इवेंट्स होते हैं उसको हमको देखना है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, ठीक है। अब इवेंट्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो किसी भी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में 3 इवेंट्स होते हैं। पहला जो होता है यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन फेज बोलते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन फेज, ठीक है। फिर आता है दूसरा फर्टिलाइजेशन फेज, फर्टिलाइजेशन फेज, ठीक है। तीसरा आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन,
ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज, ठीक है। तो प्री फर्टिलाइजेशन फेज, फर्टिलाइजेशन फेज और पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन वाले में क्या होगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे गैमेटोजेनेसिस। यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, गैमेटोजेनेसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या देखने को मिलेगा, गैमेटोजेनेसिस के साथ साथ हम यहाँ पे देखेंगे गैमेट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, गैमेट का ट्रांसफ़र, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको दो तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। एक होता है होमोगैमेट, होमोगैमेट, ठीक है। दूसरा है हेट्रोगैमेट, हेट्रोगैमेट, ठीक है। होमोगैमेट का मतलब कि एक ही तरीके के जो है यहाँ पे जो है एक ही तरीके के जो है आपको जो है जब गैमेट जो है एक ही जैसे देखने को मिलता है तो उसको हम लोग होमोगैमेट बोलते हैं, इसी को आइसोगैमेट बोलते हैं, ठीक है। हेट्रोगैमेट को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इसको हमने क्या बोला, इसको हम लोग आइसोगैमेट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोगैमेट में इसको ओगैमेट भी बोल सकते हैं, जैसे अभी पढ़े ना आइसोगैमे, एनाइसोगैमे, ओगैमा, तो वही गैमेट यहाँ पे ओगैमस, ठीक है। तो आइसोगैमेट में यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो गैमेट होंगे वो इक्वल साइज के होंगे और मोटाइल होंगे, जबकि ओगैमस में क्या होगा कि जो फीमेल वाला जो होगा वो आपका नॉन मोटाइल होगा और जबकि मेल जो गैमेट होगा वो मोटाइल होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोगैमेट बोलेंगे। दोनों अलग अलग होते हैं, जैसे आप लिखते हैं ना एक्स 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 वाई, ठीक है, एक्स एक्स और एक्स वाई। अब इसमें से जो बनता है तो एक ही एक्स आता है, जबकि ये दो गैमेट बनते हैं एक्स वाई, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये आइसोगैमेट हो गया, ये आपका हेट्रोगैमेट्स हो गया, ठीक है। अब इसमें जो है एग्जाम्पल हम लोग अगर देखें एग्जाम्पल में, तो इसमें आपका जो आता है वो आपका क्लेडोफोरा आता है बेटा, ठीक है। क्या आता है, क्लेडोफोरा, ठीक है। ये आपके बुक में दिया हुआ ये डायग्राम, ठीक है। अब इसके बाद हेट्रोगैमेट में अगर आप बात करोगे तो इसमें क्या आता है आपका, फ्यूकस आता है बेटा, ठीक है। क्या आएगा, फ्यूकस आएगा और साथ ही साथ ह्यूमन बीइंग का जो स्पर्म और ओवा है वो आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है गैमेट जो बनते हैं, तो यहाँ पे जो गैमेट बनते हैं तो वो तीन तरीके के गैमेट होते हैं, जाइगोटिक, स्पोरोटिक और गैमेटिक। गैमेट कितने तरीके के होते हैं, तो गैमेटिक यहाँ पे जो गैमेट का फॉर्मेशंस होता है तो ऑन द बेसिस ऑफ द मियोसिस डिविजन्स, तो यहाँ पे आपको जो है तीन तरीके का होता है, एक तो जाइगोटिक होगा, दूसरा स्पोरिक होगा, तीसरा गैमेटिक होगा। जाइगोटिक कैसा होगा कि जैसे लोअर क्लास के अगर आप जो है प्लांट को देखोगे, जैसे एल्गी के अगर देखोगे तो वहाँ पे क्या होता था कि पहले मेल गैमेट बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा, मेल और फीमेल गैमेट, उसमें दोनों जो होंगे क्या करेंगे, फ्यूज़न करेंगे। फ्यूज़न करने के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और जाइगोट बनने के बाद मतलब कि दो हैप्लॉइड सेल्स जो होती हैं वो नंबर ऑफ हैप्लॉइड्स गैमेट जो होते हैं वो फ्यूज़न करते हैं, नंबर ऑफ 2n बनाते हैं और 2n जो होता है वो जाइगोट होता है, लेकिन उसका जो मेन थैलॉइड बॉडी है वो कैसी है, हैप्लॉइड है। जैसे आपने लाइफ साइकिल पढ़ोगे, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, है ना, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, तो वहाँ पे हैप्लॉन्टिक है, एल्गी कैसे है, हैप्लॉन्टिक है। अब जाइगोट बन गया, नंबर ऑफ 2n, डिप्लॉन्टिक हो गया। तो अब जाइगोट बनने के बाद इसमें जो है मियोसिस डिविजन्स होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोटिक मियोसिस बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो है जाइगोटिक के बाद जो है स्पोरिक आता है। जैसे स्पोर में अगर आप देखोगे, ठीक है, जैसे ऐसे गैमेट जो स्पोरेंजियम के अंदर डेवलप होते हैं उसको हम लोग स्पोरिक जो है मियोसिस बोलते हैं, ठीक है, या स्पोरिक गैमेट बोलते हैं। जैसे माइक्रो स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम, वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे गैमेट जो बनता है उसको। और फिर इसके बाद जो है गैमेटिक, मतलब कि ह्यूमन बीइंग के केस में देखोगे तो वहाँ पे, या दूसरे उसमें देखोगे तो वहाँ पे एनिमल के केस में क्या होता है कि वहाँ पे गैमेटिक आपको जो है गैमेटिक मतलब कि एक जाइगोटिक मियोसिस डिवीजन हो गया, दूसरा स्पोरिक मियोसिस डिविजन्स हो गया और तीसरा गैमेटिक मियोसिस डिविजन्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात किया। अब इसके बाद ये वाला पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन फेज।
फर्टिलाइजेशंस में क्या होता है कि इसमें जो है दो तरह के फर्टिलाइजेशन है आपको देखने को मिलेगा, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। अब जैसे अगर आप फिश में अगर आप बात करोगे, फिश में अगर आप देखोगे तो उसके अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल फिश हो गया, एम्फीबियंस हो गया, तो उनके अंदर अगर फ्रॉग वगैरह या फिश में देखोगे तो उनके अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, बॉडी के आउटसाइड में जो है फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशंस क्या हो गया बेटा, इंटरनल फर्टिलाइजेशंस में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें क्या हो, विद इन बॉडी, ठीक है, जैसे कि जितने भी आपके जो है वो हो गए, रेप्टिलिया हो गए, एबीज हो गए, मैमल के मेंबर हो गए, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, वहाँ पे जो फर्टिलाइजेशंस आपको देखने को मिलेगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि विद इन बॉडी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशंस क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशंस की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो जैसे यहाँ पे मतलब कि पोस्ट फर्टिलाइजेशंस का मतलब कि जैसे अगर आप प्लांट के केस में बात करोगे तो प्लांट के केस में क्या होगा कि वहाँ पे जैसे गैमेट बने, फर्टिलाइजेशंस हुआ, फर्टिलाइजेशंस के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने के बाद क्या होगा बेटा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, ठीक है। प्लांट के केस में कैसा होगा, वहाँ पे जो है मोनोकॉट में अलग एम्ब्रियो डेवलप होगा, डाइकॉट में अलग तरीके से डेवलप होगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो है उसके बाद जो है एम्ब्रियो जब डेवलप हो जाएगा तो जैसे आप पढ़ते हैं ना कि सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शंस इन फ्लावरिंग में, तो वहाँ पे देखोगे कि जब फर्टिलाइजेशंस हो जाता है, एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो गेट कन्वर्टेड इनटू सीड, ठीक है, एंड देन एंडोस्पर्म कन्वर्ट, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है वो एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है वहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो ओवरी होता है तो वो कन्वर्टेड होता है किसमें, फ्रूट में। आप देखोगे तो उसमें आपके पेज में, बुक में, वहाँ पे आपको जो है लास्ट में जो है वहाँ पे कुछ जो है वहाँ पे दिया हुआ है, कुछ जो है यूल के स्ट्रक्चर दिए है, फ्रूट का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब उसमें वहाँ पे उन्होंने दिया है कि कौन सा फेज खाया जाता है, पेरिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, कौन सा खाया जाता है वहाँ पे उन्होंने। तो ये तो प्लांट के केस में, ह्यूमन बीइंग के केस में या एनिमल के केस में वहाँ पे क्या होता है, उसके अंदर जो है चेंजेस हमको सबसे पहले जाइगोट बनेगा, तो जाइगोट के बाद क्या होगा बेटा, वहाँ पे क्लीवेज होगा, और क्लीवेज के बाद जो है वहाँ पे मारुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, ये सारी फेज चलती है, ठीक है। और फेज चलने के बाद जो है ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, 3 जर्म लेयर बनाते हैं, और तीनों जर्म जो होती है, ठीक है, उसमें 3 जर्म लेयर होती है ना, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म मिल करके क्या बनाते हैं कि ह्यूमन बॉडी के पूरे स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, एंड देन उसका जो है क्या होता है, पार्सिवरेशंस होता है। ये हम लोगों ने केस में यहाँ पे पढ़े, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में ये पोस्ट फर्टिलाइजेशंस इवेंट्स है, ठीक है। अब उसमें कुछ उन्होंने जो है डायग्राम दिए हुए हैं वहाँ पे। अब इसके बाद लास्ट लेक्चर में हम लोग इसके बाद के एक लेक्चर और होगा, उसमें हम लोग इस चैप्टर में, तो वहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म से, वहाँ पे मोनोसियर, डायोसियस, जो एक पूरा चार्ट दिया हुआ वहाँ पे, जिसमें अर्थवर्म, काकरोच, ठीक है, कारक दिया, उस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे, और कुछ स्पेसिफिक टर्म्स है पार्थिनोजेनेसिस वाला, उसको बात करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, ओके।